The day when the jobs were handed out in school was one of the most exciting for a for the students in the class. वह दिन जब सब बच्चों को स्कूल में वर्क दिया जाता था, जॉब दिया जाता था, मतलब क्या दिया जाता था, कोई न कोई एक काम दिया जाता था। उस दिन सभी बच्चे क्या होते थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था उनके अंदर, बहुत उत्सुक रहते थे कि आज आखिर हमको क्या काम मिलने वाला है। इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द टर्म। यह टर्म के जो पहला वीक होता था उसके अंदर ये काम हो जाया करता था। ऑन दैट डे every boy and girl was given a job for which they would be responsible for the year rest of the school year। और इस दिन जो काम दिया जाता था उसके लिए पूरे साल तक वो लड़का या लड़की जिसको ये काम दिया जाए वो पूरे साल भर उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, मतलब उनको इस काम को अच्छे से करना होता था। As with everything, some jobs were more interesting than others, and children were eager to given one of the best one। बहुत सारे काम होते हैं स्कूल में जो अलग अलग स्टूडेंट को दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जो बाकी सारे कामों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनको करने में उनको बहुत मज़ा आता है और हर स्टूडेंट ये चाहता है कि उसको ये काम मिल जाए। When giving them out, the teacher took into account with pupil had been most responsible during the previous year, and those children were the ones who looked forward to this day the most। ये सब सारे कामों का बंटवारा करने से पहले जो टीचर है वो क्या देखती है, स्टूडेंट का अकाउंट देखती है। मतलब ये देखती है कि किस छात्र ने कौन सा काम बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत अच्छे दायित्व के साथ में निभाया है, और उसके हिसाब से ही टीचर बच्चों में जो काम है उनको बांटती है। और वो सारे बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर ये काम कर रखा है वो ज़्यादा उत्सुक होते हैं और आगे आगे दिखाई देते हैं। एमंग देम शीला स्टूड आउट। और इन्हीं बच्चों के बीच में शीला नाम की जो लड़की थी वो बाहर आती है। शी वॉज अ काइंड एंड क्वाइट गर्ल, एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शी हैड कैरिड आउट द टीचर्स इंस्ट्रक्शन परफेक्टली। इन सभी बच्चों के बीच में शीला नाम की जो लड़की थी वो बहुत ही अच्छी थी। वो कैसी थी, बहुत ही काइंड थी और क्वाइट थी, मतलब शांत थी और दयालु भी थी। एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शी हैड कैरिड आउट द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस परफेक्टली। और लास्ट ईयर उसने टीचर की दी हुई सभी इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। ऑल चिल्ड्रन न्यू द शीला वॉज द फेवराइट टू बी गिवन द बेस्ट जॉब ऑफ ऑल। और जो सभी बच्चे हैं वो ये जानते थे कि शीला जो है वो सभी टीचर्स की फेवरेट है, इसलिए उसको बहुत अच्छा काम मिलने वाला है। बट दैट ईयर देयर वॉज अ बिग सरप्राइज। each child received one of the normal job, like preparing the books or the charts and posters for the lessons, telling the time and looking after one of the pets। लेकिन इस साल क्या हुआ, सभी बच्चों के लिए बहुत ही सरप्राइज था। हर बच्चे को कोई न कोई बहुत ही नॉर्मल सा काम मिला। कैसा काम, जैसे उनको बुक में जो लेसन होते हैं उससे रिलेटेड चार्ट और पोस्टर बनाने के लिए कहा गया, टाइम बताने के लिए कहा गया और किसी एक पेट की देखभाल करने के लिए कहा गया। बट शीलाज जॉब वॉज वेरी डिफरेंट। लेकिन जो शीला का काम था वो सबसे अलग था। कैसे अलग था? शी वॉज गिवन ए लिटिल बॉक्स कंटेनिंग सम सैंड एंड वन आंट। जो शीला थी उसको एक छोटे से बॉक्स के अंदर, उसके अंदर क्या भरा हुआ था, उस बॉक्स के अंदर थोड़ी सी रेत और एक आंट था उसमें। एंड इवन तो द टीचर insisted that this aunt was a very special aunt, शीला could not help feeling disappointed। और जो शीला थी उसकी टीचर ने क्या कहा कि तुमको इस आंट का, मतलब इस चींटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये एक बहुत ही स्पेशल चींटी है। और इस बात को जब उसको पता चला शीला को, तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई, मतलब बहुत ही निराश हो गई कि अरे क्या मैम ने मुझे छोटी सी चींटी दे दी है और ये बोल रही हैं कि ये तो बहुत स्पेशल है। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मोस्ट ऑफ हर क्लासमेट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर।
जो उसके अधिकतर क्लासमेट्स थे, मत क्लासमेट किनको कहते हैं, जो हमारे साथ हमारी कक्षा में हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनको कहा जाता है क्लासमेट्स। वो सभी क्लासमेट्स जो थे उनको शीला के लिए बहुत ही दुख हो रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारी फ्रेंड को ये क्या काम दे दिया है। दे सिंपैथाइज्ड विथ हर एंड रिमार्क्ड एट हाउ अनफेयर इट वाज दैट शी हैड बीन गिवन दैट जॉब। उनको अपनी फ्रेंड शीला से सिंपैथी थी और उनको ये लग रहा था कि हमारी फ्रेंड के साथ में क्या हुआ, अनफेयर हुआ, अच्छा नहीं हुआ उसके साथ में। जब काम बांट रहे थे तो उसको कोई बहुत अच्छा सा काम मिलना था। इवन हर फादर बिकेम वेरी एंग्री विद द टीचर एंड एज एन एक्ट प्रोटेस्ट, यहाँ तक कि जो शीला के पापा थे वो भी बहुत नाराज हुए टीचर के ऊपर कि ये क्या काम दे दिया उन्होंने, और वो भी टीचर का विरोध करने लगे। ही इनकरेज्ड शीला टू पे नो अटेंशन टू दिस इनसिग्निफिकेंट पेट। और जो शीला थी उसको उन्होंने क्या कहा कि ये जो पेट है जो तुमको दिया है मैम ने, पेट किसको बोलते हैं, ऐसे एनिमल जिनको हम अपने फन के लिए अपने शौक के लिए पालते हैं उनको कहा जाता है पेट। और शीला को मैम ने आंट दिया था एज अ पेट, तो उसके पापा को क्या लग रहा था कि ये तो इनसिग्निफिकेंट पेट है, इसको यदि हम पालते हैं तो इससे का क्या फायदा हमको, तो ये किसी काम का नहीं है, तो तुम इसके ऊपर कोई भी ध्यान मत दो। However, Sheila, who liked her teacher very much, preferred to show the teacher her effort by doing something special with that job. Of such little interest, I will turn this little task into something great, Sheila said to herself. लेकिन जो शीला थी वो अपनी टीचर को बहुत चाहती थी और वो ये भी चाहती थी कि वो टीचर को ये जो काम है ये भी बहुत अच्छे से करके बताएगी। और उसने अपने मन ही मन क्या निश्चय कर लिया कि ये जो छोटा सा काम दिया है ना मैम ने मुझको, इसको भी मैं बहुत स्पेशल बना के रहूँगी, मैं इतने अच्छे से इस काम को करूँगी। सो इमीजिएटली शीला स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑल अबाउट हर लिटिल आंट। तो जो शीला थी उसने क्या किया, अपनी जो आंट थी, जो चींटी उसको मिली थी उसके बारे में उसने सारी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, उसके बारे में उसने सारी खोजबीन करी। शी लर्नड अबाउट her little aunt. She learned about its different specialties, habitats, and behavior, and then modified the little box to make it perfect for the aunt. अब उसने क्या करा, उस चींटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी कि वो जो चींटी होती है वो किस तरीके के हैबिटाट को में रहना पसंद करती है। हैबिटाट मतलब किसी भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग की रहने की जो जगह होती है उसको बोला जाता है उसका हैबिटाट। फिर उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब चीज़ों की उसने जानकारी करी निकाली। उसके बाद में उसने क्या किया, वो जो छोटा सा बॉक्स दिया था चींटी के लिए उसको भी उसने चींटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बॉक्स बनाया। शीला गेव द आंट द बेस्ट फूड एंड इट एंडेड अप ग्रोइंग क्वाइट अ बिट बिगर देन एनीवन हैड एक्सेप्टेड। और उसके बाद में शीला उसको एक अच्छा सा भोजन देने लगी, अच्छा खाने को देने लगी, जिससे उसकी जो चींटी थी वो धीरे धीरे बड़ी हो गई और सब लोग भी उससे यही उम्मीद कर रहे थे। वन डे इन स्प्रिंग वेन दे वेयर इन द क्लासरूम द डोर ओपन रिवीलिंग अ मैन हु लुक रेदर इम्पोर्टेंट। द टीचर इंटरप्टेड द क्लास विद ग्रेट जॉय एंड सेड दिस इज डॉक्टर माधव। एक दिन जबकि स्प्रिंग का मौसम था, उस दिन उनके क्लासरूम में अचानक दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति उनके कमरे में इंटर हुए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और जो उनकी टीचर थी उन्होंने क्या करवाया, सभी बच्चों से उनका परिचय करवाया और क्या कहा, दिस इज डॉक्टर माधव। ये कौन है, डॉक्टर माधव। ही हैड कम टू टेल अस अ वंडरफुल पीस ऑफ न्यूज़, इजंट दैट राइट। और टीचर ने क्या कहा कि ये जो आए हैं हमारे यहाँ पे डॉक्टर माधव, इनके पास में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, क्या नहीं है अच्छी न्यूज़। एग्जैक्टली सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल है मेरे पास में। टुडे दे हैव पब्लिश्ड द रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड दिस क्लास हैज़ बीन चूजन टू accompany मी। उन्होंने क्या कहा कि आज हमारी जो कंपटीशन थी उसका रिजल्ट पब्लिश हुआ है, प्रकाशित हुआ है, और उसमें जो तुम्हारी क्लास थी उसने मुझे अपने साथी के रूप में चुना है। दिस समर ऑन अ जर्नी टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेन वेयर विल बी इन्वेस्टिगेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट। इस साल गर्मी की छुट्टियों में हम कहाँ जा रहे हैं,
हम सभी जाएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की यात्रा पे, जहां हम अलग अलग तरीके के जो इंसेक्ट हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेटिंग करेंगे, मतलब उनके बारे में हम अलग तरीके से खोजबीन करेंगे। अमंग all the school of the reason, without doubt it is this one which has best cared for the delicate little and given to you congratulations, you will be wonderful assistant। और उन्होंने क्या कहा कि इस हमारे रीजन के जितने भी स्कूल हैं उन सभी के बीच में एक कंपटीशन थी, और उस कंपटीशन में कौन जीता है? आपके बीच में एक गर्ल बैठी हुई है जिसको एक छोटा सा पेट दिया गया था जो कि बहुत ही डेलिकेट था, और उसने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की है। इसलिए आप सभी को क्या कहा उन्होंने? कांग्रेचुलेशंस, और तुम कैसे हो? बहुत ही अच्छी असिस्टेंट हो। नाउ इट इज द टाइम ऑफ मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब किसका समय आ गया है कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। द स्टोरी टीचेस दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेजर्ड बाय हाउ वी अप्रोच द सिमिलसली लेस इंपॉर्टेंट टास्क इन लाइफ। ये कहानी हमको ये सिखाती है कि जो हमको काम दिया जाता है वो इस आधार पे नापा जाता है कि आप किसी काम को कितना महत्व देते हो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हम उसको अपने अप्रोच से, अपने करने के तरीके से उसको इम्पोर्टेंट बना देते हैं। तो गर्ल्स, आपको जो भी टास्क दिया जाए आप भी उसको बिल्कुल शीला की तरह ही बहुत परफेक्टली करें। हो सकता है आपको भी कोई बहुत अच्छे सी कंपटीशन में आप भी जीत जाएं, और किसी कंपटीशन में जीतें या न जीतें, आप कोई बहुत अच्छी चीज़ तो जरूर कर पाएंगे। सो आवर टॉपिक इज कंप्लीट।